आबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उम्मती अजमाइन। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला पहली आयत में फ़रमाते हैं कि ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा फ़ना होने वाला है। तो बका अल्लाह ताला के लिए थी, अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला के लिए रहेगी। और दूसरी आयत में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं ये मौत और ज़िंदगी, इनको पैदा करने का फ़लसफ़ा क्या है, क्या वजह है कि ये मौत और हयात पैदा की गई। कि अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं वो जो एक मंज़र आने वाला है मैदान महशर, हम देखेंगे कौन आदमी हमारे सामने अच्छे अमल के साथ आता है। एक होता है अक्सर अमल और एक होता है अहसन अमल। अक्सर अमल ऐसा है कि एक आदमी अपनी मर्ज़ी से कोई अमल करता रहे तो बेशक बहुत ज़्यादा अमल करे लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है। अगर अहसन अमल होगा तो ये अमल काबिल कबूल होगा। और फिर क्या फरमाया कि देखें दो चीज़ें हैं, एक है सुन्नत और एक है बिदअत। सुन्नत और बिदअत के अंदर उलमाए किराम ने बड़ी खूबसूरत किस्म की तत्बीक फरमाई है। दोनों का मुवाज़ना बड़े अजीब तरीके से किया है। फरमाया सुन्नत का मतलब यह है कि आदमी उम्मती नबी के साथ मोहब्बत करता है नबी के तरीके पर। सुन्नत का आसान मफहूम और मतलब बयान किया कि सुन्नत का मतलब यह है कि उम्मती नबी के साथ मोहब्बत करता है नबी के तरीके पर। और बिदअत का मतलब होता है नबी का उम्मती नबी के साथ मोहब्बत करता है अपने तरीके पर। और अल्लाह ताला के यहाँ अपना तरीका काबिल कबूल नहीं है, नबी का तरीका काबिल कबूल है। क्योंकि जिस तरह आप देखें मुल्क के अंदर जेली करेंसी नहीं चल सकती और वो पकड़ी जाती है, इसी तरह दीन के मामले में रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो इंतखाब फरमाया, कुल नबियों के सरदार हैं। तो फरमाया भाई दीनी अमल कोई भी करोगे तो फरमाया कि दीनी अमल के ऊपर आपने सबसे पहले ये बात नोट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आसान सी मिसाल आपको बताऊं, अभी एक मैयत आने वाली है, हम इसका जनाजा पढ़ेंगे, फिर इसको कब्र के अंदर इसकी तदफीन करेंगे। और जाओ पड़ोसी मुल्क के अंदर हिंदू भी अपने बाप को, भाई को, बेटे को जब उसको आखिरी रसूमात अदा करते हैं उसको जलाते हैं। जलाने के बाद आधी राख को हवा में उड़ाते हैं, आधी को पानी में बहाते हैं। कोई उनसे पूछे तुम ये काम क्यों करते हो, वो ये जवाब देते हैं हम ये काम इसलिए करते हैं खुदा न खास्ता अगर मैदान महशर लगेगा तो हमारे बड़े की न जिस्म की हड्डियां मिलेगी न गोश्त मिलेगा। अल्लाह ताला हवा के इन झोंकों से ये ज़र्रे वापस कैसे लाएगा और पानी के कतरों से झोंके ये रेत के ये खाक कैसे निकलेगी। तो लिहाजा ये उनका नज़रिया है, वो अपने मुर्दे को जलाते हैं। अब हमारा तरीका जो हमें हमारे नबी ने बताया कि भाई आप अपने मुर्दे को इसके लिए कब्र बनाओगे, इसको कब्र में रखोगे। फिर क्या फरमाया, फरमाया भाइयों मेरे आका दो जहां महबूब किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा साकी कौसर आमना के दुर यतीम महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने क्या फरमाया, फरमाया भाई ये कब्र जो है महज मिट्टी का ढेर नहीं है, या तो ये जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है और या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब हम उम्मती हैं और उम्मती वो होता है जो अपने नबी की बात को आन उमन के साथ आंखें बंद करके
बस तस्लीम कर लेता है जो कुछ मेरे नबी ने फरमाया ये हक भी है, ये सच भी है, ये पत्थर पे लकीर है। यही आदमी कामयाब और कामरान है। अभी थोड़ी देर के बाद हम जनाजा पढ़ेंगे, जब मुर्दे की तदफीन हो जाएगी। भाई 3 सवाल हैं, आसान सी और सीधी सी बात है। 3 सवाल हैं। पहला सवाल परवरदिगार आलम के मुताल्लिक, दूसरा सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, तीसरा सवाल इस्लाम के मुताल्लिक। अब वही बच्चा इम्तिहान में अच्छी पोजीशन लेता है जो इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी करता है। ए बरादरान इस्लाम, जब तुम अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़े रखोगे तो अल्लाह ताला के मुताल्लिक जो सवाल होगा उसका जवाब देना आपके लिए आसान होगा। अब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक रखने का तरीका और तौर और फिक्र और तदब्बर और नज़म और रास्ता क्या है, हमारा ये अकीदा होना चाहिए। अगर कोई आदमी मुसलमान इस अकीदे से भटकेगा, ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। वो क्या अकीदा है? अकीदा ये होना चाहिए रब्बे कायनात, मालिक कुल कायनात, वो रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने कमाल, अपने जलाल, अपनी उलूहियत, अपनी रुबूबियत में यकता था, यकता है और यकता रहेगा। उसके मद्दे मुकाबले पे कोई नहीं है, न उसकी ज़ात के बराबर न उसकी सिफ़ात के बराबर। वो हर काम कुन के पूरा कर देता है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। जब ये नक्शा तुम बनाओगे, जब इस तरह तुम समझोगे, जानोगे, फिर आपके लिए सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। जब आप पहले सवाल में कामयाब हुए, फिर दूसरा सवाल क्या है, ये बताओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मुताल्लिक आपका अकीदा और आपका नज़रिया क्या है, इनके साथ आपका क्या ताल्लुक है। तो बरादरान इस्लाम, अब इस सवाल के जवाब की तैयारी क्या है जो आपने अभी से करनी है। इस सवाल के जवाब की तैयारी यह है कि हमारा पहला अकीदा नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में क्या होना चाहिए। आप सिर्फ नबी नहीं हैं और आप सिर्फ रसूल नहीं हैं, आप नबी भी हैं, आप रसूल भी हैं, आप नबियों के भी इमाम हैं, आप रसूलों के भी इमाम हैं, आप कुल कायनात के इमाम हैं, आप ख़त्मुर रसूल हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। इस अकीदे को अपनाना फिर कामयाबी है। तीसरा सवाल इस्लाम के मुतालिक, इस्लाम क्या है? नबी का चलना उठना बैठना, इबादत रियाजत, ये आपको कहाँ से मिलेगी? दर सहाबा से मिलेगी। बरादरान इस्लाम, जिन्होंने सवालों के जवाबों की तैयारी कर ली, आसान है वरना नाकाम हो जाएगा। अल्लाह जाने वालों के सफ़र को आसान फरमाए और हमें मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।